तेजस्वी जी नॉट लीडर दैट इज ए लोडर। लालू प्रसाद जी का दूसरे सुपुत्र फर्स्ट जो सुपुत्र हैं तेज प्रताप जी, उनकी लेगेसी को ढो रहे हैं। जयचंद के घेरे में जो व्यक्ति चला जाए और ख़ास करके लीडर ऑफ अपोजिशन, तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, उन्हीं के घर में होली मनाने वाले नहीं बचे, ये हैलोवीन मनाना स्टार्ट कर दिया उनका बच्चा। वो कृष्ण के मानने वाले बताते थे, क्राइस्ट को मानने वाले उनके घर में पैदा ले लिया। अरे भाई नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। अगर बात करें सोशल लिविंग की, बिहार में जो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार में आपराधिक मामले कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। अगर बात करें सिर्फ जनवरी में तो 3 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। बात करें खगड़िया की, खगड़िया में 4 साल की बच्ची, मधेपुरा में एक महिला और पटना में एक नीट की छात्रा। इस पर तेजस्वी यादव ने आज एक ट्वीट कर दिया। बात हम तेजस्वी यादव की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो जब पहला सदन चल रहा था उस बीच जो है शायद विदेश यात्रा पे चले गए थे, जिसकी पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हो पाई है। और वापस आने के बाद उनका कहना था कि हम 100 दिन तक सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद सरकार से सवाल पूछेंगे। और आज उनकी चुप्पी टूट गई है। सर, किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव जी पहले बोले कि हम शुरू में बोले कि 1 महीना कुछ नहीं बोलेंगे और फिर 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, और अब मात्र 2 से 3 दिन के अंदर उनकी चुप्पी टूट गई और ट्विटर पे पोस्ट कर डाला उन्होंने। देखिए, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी नॉट लीडर दैट इज ए लोडर। लीडर का कोई लक्षण नहीं है रे भाई। वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड और बिजनेसमैन बने हुए हैं। तो लैंडलॉर्ड और बिजनेसमैन अपना वादा खिलाफी करता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। लालू प्रसाद जी को लेगेसी को चलाने की क्षमता उनमें है ही नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का दूसरे सुपुत्र फर्स्ट जो सुपुत्र हैं तेज प्रताप जी, उनकी लेगेसी को ढो रहे हैं। आप देख लीजिए, सत्य सनातनी होने के नाते क्या किया तेज प्रताप जी ने। पूरे बिहार के जितने भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कोई भी हो, सभी लीडरान को जो है ना बाइज्जत इनविटेशन दे करके उन्होंने सत्य सनातन का निर्वाह किया, जो मकर संक्रांति के रूप में हमारा हिंदू धर्म में नए साल का आगाज होता है। तो उस पर इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। धन है तेज प्रताप जो लालू जी की लेगेसी को ढो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी जी, उन्हीं के भाई आरोप लगाए कि रे भाई वो देर से सोता है। वह आदमी को जो है ना जयचंद के घेरे में चला गया है। तो जयचंद के घेरे में जो व्यक्ति चला जाए और ख़ास करके लीडर ऑफ अपोजिशन, तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और रही बात वादा खिलाफी और वचन तोड़ना, तो ये वचन क्या बोलेंगे? बिहार की सम्मानित जनता इनको बोलने के लायक छोड़ा ही नहीं है। बिहार की सम्मानित जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप एक अच्छा लीडर नहीं हो सकते। यदि सही मायने में सोचा होता बिहार की सम्मानित जनता, तो इनकी बुरा हाल 75 सीट से 25 पर नहीं सिमटते। रोहिणी आचार्य का भी जो है वो ट्वीट वायरल हो रहा है, पोस्ट वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही है, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, अपने ही गिद्ध हों या फिर अपने ही लोग काफ़ी होते हैं। एकदम सही कहा। धन है बेटी रोहिणी आचार्य, लालू जी की बेटी जरूर है, लेकिन ऐसी बेटी बिहार के हर पिता को मिले रे भाई। चूँकि अपने पिताजी को काल के गाल से किडनी को डोनेट करके निकाल कर लाई थी, वैसी बेटी ईश्वर सबको दे। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि तेजस्वी जैसा किसी को बेटा मिले। चूँकि अपने पिताजी को लेगेसी को चलाने में असमर्थ हुए। उनके पिताजी होली मनाते थे। जब तक उनके पिताजी होली मनाए, बिहार का खास करके पिछड़ा और जदुवंश इनको बहुत साथ दिया रे भाई। जी जान लगाकर साथ दिया, इनको शासन सत्ता में लाया। ये कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कृष्ण के मानने वाले हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने जीवन काल में
होली उनके घर में बंद हो गई। होली मनाना छोड़ दिया गया। उन्हीं के घर में होली मनाने वाले नहीं बचे। ये हैलोवीन मनाना स्टार्ट कर दिया उनका बच्चा। एकदम सनातनी विरोधी। वो कृष्ण के मानने वाले बताते थे, क्राइस्ट को मानने वाले उनके घर में पैदा ले लिया। अरे भाई, अब तो किसी एंगल से तेजस्वी जी, खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन, हिंदू धर्म में नहीं गिने जा सकते। इसीलिए बिहार की सम्मानित जनता ने इनको वोट के चोट दे करके बाहर किया। अरे भाई, ये धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन को बिहार की सम्मानित जनता, खास करके 12 करोड़ सनातनी ने एकदम इनको वोट के चोट दे करके मटिया मेट करके किनारा कर दिया। अभी आज का ही मुद्दा है, इसको इस तरह से देख रहे हैं कि मांझी वर्सेस मांझी, जीतन राम मांझी के खिलाफ आज पटना के सड़कों पे नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ। किस तरह से देखते हैं? और मुद्दा ये था कि जो अतिक्रमण के नाम पे घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, कहीं भी हो चुका है वैसा, कहीं भी पटना के धरती पर या कोई भी बिहार के किसी भी जिले के अंदर में, या प्रखंड हो या गांव हो, आप सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण नहीं कर सकते। चूँकि बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करना है। रे भाई, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और हमारे विजय सिन्हा जी का जो है ना जोड़ी को बिहार की जनता ने, सम्मानित जनता ने मैंडेट दिया है। तो उसका ख्याल रख करके हमारी डबल इंजन की सरकार, खास करके कहीं भी यदि कोई सरकारी ज़मीन का या रोड के ज़मीन का अतिक्रमण करते हैं तो वैसे अतिक्रमणकारी को पहले तो नोटिस दिया गया, उनको प्यार से हट जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे। सपोज करिए कोई भूमिहीन यदि व्यक्ति हैं, वो सरकारी ज़मीन का जो है अधिग्रहण किए हुए हैं, और उस ज़मीन पर सरकार का कोई फैक्ट्री लगने वाला हो या कहीं मतलब बिजनेस पॉइंट हो, तो वैसे जगह से जो है ना सरकार को सहयोग करके हट जाना चाहिए, ताकि हमारी सरकार पुनः उनको वैकल्पिक व्यवस्था करके जो है ना अलग कहीं साइड में मकान दे सके बना करके प्रधानमंत्री आवास द्वारा। तो ऐसा हमारा मिशन है। लेकिन अब रही बात मांझी जी का, तो हमारे मांझी भाई, सही बात है कि जहाँ तहाँ रोड पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, वो भूमिहीन हैं। वैसे लोगों के लिए सरकार हमारी व्यवस्था करने जा रही है मेरे भाई। वैसे लोगों के लिए खास करके जो है ना ज़मीन अलॉट करके उनको आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है स्कीम को लाभ दे करके उनको सुख सुविधा से लैस करने का हमारी सरकार का मिशन है। और हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने हर संभव प्रयास करेगा कि कोई भी हमारा बिहार का, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, या किसी भी धर्म स्वावलंबी का हो या किसी भी जाति का हो, सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान के साथ आवास देने का भी हमारे यहाँ व्यवस्था होने जा रहा है। इसलिए हम मांझी भाई को भी कहेंगे कि एकदम आप लोग मिलजुल करके साथ दीजिए, और आपका व्यवस्था करना सरकार की ड्यूटी है। सरकार अपना व्यवस्था एकदम करेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि बात करेंगे थोड़ा सा पटना या फिर बिहार में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अगर देखा जाए तो जनवरी में सिर्फ खगड़िया का मामला आपने सुना होगा, मधेपुरा में एक महिला से दुष्कर्म हुआ, और पटना में नीट की छात्रा से सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री बने थे या उसके पहले भी जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। बहुत सारे योजना भी उन्होंने लाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर आपराधिक मामले जो हैं बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि ऐसा महिलाओं का ही कहना है, बिहार की जनता का कहना है। एकदम आपका क्वेश्चन ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है रे भाई। ये हमारे लिए चैलेंज का विषय है, हमारी डबल इंजन की सरकार और सुशासन का, और जिसने हमारी बेटा और बेटियों को, बिहार की सम्मानित बेटा और बेटियों के साथ इस तरह का घिनौना हरकत करने का दुस्साहस करने वाले ऐसे अपराधी को हमारी सरकार बहुत जल्द इलाज करेगी रे भाई। उनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की गठन हो चुकी है, SIT की गठन हो चुकी है। हमारी सरकार ऐसे लोगों को न बचाती है और न कभी मदद करती है।
आप सुने होंगे, मनेर के अंदर में घटना घटा था, एक सोनाकार नौजवान को जो है ना गोली मार दी गई थी। वहाँ पर जो है ना उनको काउंटर किया गया। अभी हाल ही की कल की घटना है। तो इसलिए मेरे भाई, बिहार का विराट आदरणीय चौधरी सम्राट जी गृह मंत्री बन गए हैं रे भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अरे भाई, यह धरती वीरों की धरती है बिहार, स्वाभिमानियों की धरती है बिहार। 114 करोड़ में यदि 2-4 आदमी बैड एलिमेंट्स हैं तो समय रहते हुए सुधर जाओ, और नहीं तो हमारी सरकार जो है ना आपको ठीक करने के लिए एकदम बिरा उठा चुकी है। हमारी पुलिस एकदम लगी हुई है, पुलिस हमारी कारगर है। माननीय डीजीपी महोदय ने एकदम इस चीज़ पर जो है ना जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। पूरे जितने भी बिहार के थाना हैं, सारे थाना प्रभारियों से भी मेरा आग्रह है कि आप अपना अपना ड्यूटी चुस्त और दुरुस्त होकर काम करिए, ताकि हमारा बिहार का बेटा और बेटियों का मान सम्मान पर कोई खलल डाले उसको मटिया मेट कीजिए। उनको किसी प्रकार से वैसे दुर्दांत अपराधियों को चिन्हित करके जेल के अंदर में डालने का काम करिए। ये एकदम स्पेशल गठन हो चुका है रे भाई। 38 जिला के अंदर में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने गठन किया, और गठन करके लॉ एंड ऑर्डर कैसे जो है ना मजबूत हो और विकासशील बिहार को विकसित बिहार के श्रेणी में खड़ा करें। क्योंकि जब तक शांति नहीं होगा तब तक किसी प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय हमारे सर्वमान्य नेता बिहार का मुखिया नीतीश कुमार, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एकदम मिलजुल करके रे भाई, ये डबल इंजन की सरकार बिहार के उत्थान के लिए दिन रात जो है ना सोच रहा है। और जितने भी ये क्राइमर हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समय रहते हुए सुधर जाओ, और यदि घिनौना हरकत करोगे तो जो हाल काउंटर वाली स्टार्ट है उसी रास्ते पर तुम भी जो है ना चल रहे हो, तो तुम्हारा भी उसी काउंटर का जवाब, गलत करने का जवाब, हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का जवाब, हमारी बिहार की बेटियों का मान सम्मान लेने के लिए तुम यदि आतुर हो गए हो, तो तुम जैसे लोगों को एकदम हम लोग पकड़ करके फांसी के फंदा पर लटकाने का भी काम करेंगे, क्योंकि हमारी बेटियों का मान सम्मान सर्वोपरि है। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी को, चाहे बात पटना की घटना की हो, या मधेपुरा, या फिर खगड़िया वाली घटना की हो, या फिर बात करें तो जो आज प्रदर्शन हुआ अतिक्रमण को लेकर, उसकी बात हो, काफ़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। तेजस्वी यादव की भी बात हुई, जो कि आपने वीडियो के माध्यम से बखूबी देखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।